हिंदी साहित्य के इतिहास के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो रचनाकार हैं उन्होंने क्या कहा था, उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। जैसे पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने कहा, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह बात कही है उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में जो इनके द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। इन्होंने कहा, इनका जो लिखा हुआ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो इन्होंने लिखा था 1986 में, इसमें इन्होंने एक बात कही है जो महत्वपूर्ण है। संसार को समझना दर्शन का काम है, उसे बदलना राजनीति का और उसकी पुनर्रचना साहित्य का काम है। महत्वपूर्ण लाइन है। नेक्स्ट लाइन है इसकी, कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। ये महत्वपूर्ण लाइनें जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो इन्होंने लिखा था 1965 में, इसमें उन्होंने बात कही है, प्रत्येक वस्तु का अपना इतिहास होता है, यहाँ तक कि इतिहास का भी अपना इतिहास होता है। नेक्स्ट लाइन है, साहित्य के इतिहास में सामग्री संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, संश्लेषण आदि विभिन्न प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए इतिहास लेखन किया गया है। जो सामग्री संकलन किन्होंने किया था, गारसे दत्तासी और ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा, और वर्गीकरण किया है जॉर्ज ग्रेसन द्वारा और मिश्र बंधुओं द्वारा। विश्लेषण किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। गणपति चंद्र गुप्त जी ने आगे कहा, ताशी से लेकर अब तक इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कार्य वह मध्यवर्ती प्रकाश स्तंभ है जिसके समक्ष पूर्ववर्ती सभी प्रयास आभाशून्य प्रतीत होते हैं, तो सभी परवर्ती प्रयास उसके आलोक से आलोकित हैं। नेक्स्ट बात उन्होंने कही, मैंने अपने इतिहास ग्रंथ में विकासवादी सिद्धांत को अपनाया है। साहित्य का विकास मुख्यतः 3 रूपों में होता है, साहित्यकारों का विकास, दूसरा साहित्य की आंतरिक प्रवृत्तियों का विकास और तीसरा साहित्य के गुणों का विकास। और चौथे नंबर के जो इतिहासकार हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो 1996 में लिखा गया था, 1996 ईस्वी में। इन्होंने इसमें एक लाइन कही है, न तो आचार्य शुक्ल को लेकर कोई इतिहास ग्रंथ लिखा जा सकता है और न इन्हें छोड़कर। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें।